तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में जो कि हेलो राइडर एस। तो आज हम फिर से आ चुके एक नई वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम बात करने वाले इंडियन साइकिल मॉडिफिकेशन कॉस्ट के बारे में। तो बेसिकली मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि इंडियन साइकिल को आपने कैसे मॉडिफाई किया, कितना पैसा लगा उसमें और एक एक पार्ट का कितना पैसा है और अप्रॉक्स कितना बजट चाहिए एक इंडियन साइकिल को मॉडिफाई करने के लिए। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे मुझे, तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा वीडियो ही बना दूं कि कितना पैसा आपको लगता है एक इंडियन साइकिल को अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हो तो, और उसको कैसे मॉडिफाई करना होता है उसके ऊपर मैंने एक वीडियो डाला है। आई बटन में आ रहा है या डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप जगह उसको चेकआउट कर सकते हो। और इस वीडियो में बेसिकली आपको कॉस्ट के ऊपर बात करने वाला हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो और अगर आपको मेरा ज्ञान लेना हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो इसी के साथ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों इस वीडियो के अंत तक आपको ये पता चल जाएगा कि अगर आप एक इंडियन साइकिल या फिर एक रोडस्टर साइकिल को मॉडिफाई करना चाहते हो या फिर कस्टमाइज करना चाहते हो तो उसमें आपको अप्रॉक्स कितना खर्चा हो सकता है। और हाँ, मैं पहले ही बता दूं कि इंडियन साइकिल को मॉडिफाई करने के लिए आपको बहुत सारे पार्ट्स को खरीदने की जरूरत है, तो इसीलिए ये रिकमेंडेड है कि अगर आप ऐसा कर सकते हो थोड़ा सा प्राइस ज्यादा ही होगा अगर आप एक इंडियन साइकिल को मॉडिफाई करते हो तो अगर आप एक इंडियन साइकिल को मॉडिफाई करना चाहते हो तो आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान में रख के चलना होता है, जैसे कि बजट और प्राइसेस। मतलब अगर आपका एक बजट है, अगर आपका लो प्राइस रेंज है या फिर हाई प्राइस रेंज है तो उसी के हिसाब से आपको खर्च करना होता है। तो इसी की वजह से आपको बाद में जाके प्रॉब्लम्स आती है, तो इसी के लिए प्लानिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने जब ये साइकिल बनाया था तब मैंने कोई भी प्लानिंग नहीं की थी, सिर्फ मुझे ये एक साइकिल बनाना था जो कि इंडियन होगा, उसको मैं मॉडिफाई करके एक नया जैसा साइकिल बनाऊंगा, इसीलिए मैंने उसको स्टार्ट किया था। मैंने सोचा कि ये थोड़ा डिफरेंट होगा इसलिए मैंने इसको स्टार्ट किया था। तो इसी के साथ बात कर लेते हैं कि कहाँ से मैंने इसको स्टार्ट किया और उसी के साथ मैं आपको प्राइसेस बताता जाऊंगा कि कौन से पार्ट्स का कितने प्राइसेस है। तो सबसे पहले तो मुझे चाहिए था साइकिल, और हाँ ये साइकिल मेरा नहीं है, मैंने इसको सेकंड हैंड बाय किया था। तो अगर आपके पास साइकिल है तो आपका वो इन्वेस्टमेंट तो खत्म हो जाता है यहाँ पे, मतलब आप अपने साइकिल पे ही मॉडिफिकेशन कर रहे हो। पर मेरे पास साइकिल नहीं था, पर मुझे एक इंडियन या फिर रोडस्टर साइकिल चाहिए था मॉडिफाई करने के लिए, तो मैंने ढूंढना शुरू कर दिया। बहुत दिनों से मैंने ढूंढा, उसके बाद जाके एक साइकिल मिला बहुत ही अच्छी डील में जिसका प्राइस था 1000 रुपीज। तो साइकिल को खरीदने के बाद मैंने पार्ट्स ढूंढना स्टार्ट किया। तो सबसे पहला जो पार्ट था, मतलब मैंने जो पार्ट ढूंढना स्टार्ट किया था वो था इसका हैंडल बार, क्योंकि सबसे पहले मुझे इसका हैंडल बार चेंज करना। तो हैंडल बार मुझे 400 पे मिला था और उसी के साथ मुझे एक स्टेम भी खरीदना पड़ा जो कि 350 का आया था, और ब्रेक्स और लीवर्स मिला के लगभग 300 का वो सेट आया था, पूरा सामने और पीछे का, और वायर्स जो है वो 60 रुपीज का आया था। तो ओवरऑल जब मैंने वो परचेज किया था कुछ मिला के मुझे 900 देना पड़ा ओनली। तो हैंडल बार परचेज करने के बाद और ब्रेक्स और सारी चीजें यहाँ पे परचेज करने के बाद, पर उसके बाद मुझे पता चला कि मुझे रिम्स भी चेंज करना होगा, क्योंकि मैंने सोचा था कि इस रिम को ही रहने देते हैं क्योंकि इसका लुक जो है उतना भी बुरा नहीं है और सिर्फ इसका टायर चेंज कर देंगे। पर मुझे पता चला कि ये रिम्स नॉर्मल साइकिल्स के हिसाब से नहीं लगाई जाती, मतलब नॉर्मल ब्रेक्स के हिसाब से। तो उसके बाद मैं रिम्स ढूंढना स्टार्ट किया, तो मुझे रिम्स तो मिले पर मुझे अच्छे वाले रिम्स चाहिए थे जो कि MTB स्टाइल के होंगे। अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं ज्यादा ही इन्वेस्ट करके अच्छा वाला ही लूंगा। तो रिम्स जो थे वो हर एक सेट 700 करके आया था, मतलब दोनों मिला के 1400 रुपए, तो वो बहुत ही ज्यादा होता है। और टायर्स जो थे वो 350 करके एक आया था और ट्यूब 100 करके आया था। ओवरऑल 2000 के आसपास मेरा खर्चा हो गया था उस वक्त तक। तो ये बिल्कुल भी बजट सॉल्यूशन नहीं है, तो मैं बजट सॉल्यूशन इस वीडियो के एंड तक बताऊंगा। और उसके बाद मैंने बाकी पार्ट्स जो है उसको कलेक्ट करना शुरू किया, जैसे कि सीट हो गया वो 350 का आया था, और स्टैंड जो है वो 70 रुपीज का मैंने खरीदा था, और चेंज जो है वो नॉर्मली है, मतलब किसी भी दुकान में आपको मिल जाएगा, 60 रुपीज का मैंने खरीदा था। फ्री व्हील 80 रुपीज का आया था। और उसके बाद मैं डेकाथलॉन में गया तो वहां पे मैंने देखा कि अच्छी डील चल रही है, मतलब पैडल्स पे पैडल्स जो है एक फोल्डेबल पैडल मिलता था तब, तो 150 रुपीज करके आया था। एक मड गार्ड मैंने लिया था जो कि 500 रुपीज का आया था, वो भी बहुत ज्यादा कम प्राइस में आया था। और उसी से पहले मुझे अपने फ्रेम को कस्टमाइज करना था, तो मैं सबसे पहले तो ये डिस्क्रिप्शन जो है, मतलब कैसे मैंने फ्रेम को कस्टमाइज किया और क्या क्या मैंने किया वो सब कुछ उस वीडियो में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में मैं नहीं बताऊंगा, वो सब बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो वहाँ पे फ्रेम्स का कस्टमाइजेशन मिला के लगभग 100 रुपए लगा था वहाँ पे। और उसके बाद मुझे पता चला कि मुझे सामने का फोर्क भी लेना है, तो वो अप्रॉक्स 250 का आया था। और अभी आ जाते हैं कलरिंग पे, मतलब कलरिंग यहाँ पे जो है वो सबसे चीपेस्ट है यहाँ पे इस पूरे साइकिल बिल्ट में, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑयल पेंट यूज किया है। तब मुझे स्प्रे पेंट उतना पता नहीं था, हमारे यहाँ पे ज्यादा अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने सोचा क्यों ना ऑयल पेंट करके देखे। तो ऑयल पेंट्स में प्राइमर और कलर को मिला के मुझे 80 रुपीज लगा था। प्राइमर जो है वो 30 रुपीज का होता है और कलर जो था वो 80 रुपीज का आया था। और उसके बाद जब कलर हो गया था मैंने स्टिकरिंग किया था 150 रुपीज का। तो पूरा ओवरऑल जो
कॉस्ट है मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोगों को दिखा दिया है कि साइकिल के पार्ट्स का पूरा कॉस्ट यहाँ पे कितना है। एक्चुअल प्राइसेस के साथ ओवरऑल जो कॉस्ट है वो होता है 5820, पर मुझे डिस्काउंट्स देके पूरा मतलब सारे के सारे डिस्काउंट्स अगर मैं दूंगा इसका तो वो अप्रोक्स 5000 में आएगा। और अगर आपके पास साइकिल है तो वो साइकिल का प्राइस भी माइनस हो जाता है जो कि यहाँ पे 1000 रुपीज, तो वो भी यहाँ पे माइनस होके 4000 हो जाता है पूरा मेरा साइकिल का कॉस्ट। तो अभी आ जाते हैं इसके बजट सॉल्यूशन पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने बहुत ही ज्यादा महंगे पार्ट्स खरीदे हैं क्योंकि मुझे वो चाहिए थे, मेरा एक शौक है। पर एक बजट सॉल्यूशन होता है, आपको इतना खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो जैसे कि रिम्स जो है वो मैंने 700 करके एक खरीदा, पर आप 350 करके भी खरीद सकते हो। मतलब 700 में आपका 2 रिम्स भी आ जाता है। ऐसे भी रिम्स मिलते हैं, 300 में भी रिम्स आते हैं जो नॉर्मल रेंजर साइकिल्स में लगते हैं। और उसके बाद टायर्स जो है वो 200 में भी आते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं, मैंने भी यूज किया है। वो भी आप खरीद सकते हो जो कि 400 हो जाता है 2 टायर्स का। और यहाँ पे 300 और 700 ऑलरेडी सेव हो चुका है। और उसके बाद ट्यूब्स आते हैं जो कि 80 रुपीज में भी आता है, 70 रुपीज में भी आता है। यहाँ पे ऐसे आप सेव कर सकते हो। और सीट्स जो है वो आप चेंज नहीं भी कर सकते हो। मतलब ऐसे भी पार्ट्स होते हैं जो कि साइकिल में ऑलरेडी रहते हैं, तो वो आपको चेंज नहीं भी करना चाहो तो आप नहीं भी कर सकते हो। और उसके बाद मडगार्ड्स जो है वो भी आपको 200 या 300 में मिल जाती है जो कि मैंने 500 में खरीदा था, आप 200 में भी खरीद सकते हो। और हैंडल के हिसाब से मैं बताना चाहूंगा, हैंडल्स अप्रोक्स 400 जो है वो बहुत ही ज्यादा कम प्राइस होता है। यहाँ पे बहुत ही लो प्राइस में मैंने हैंडल बार्स और ब्रेक्स वो स्टफ खरीदा था। पर और स्टेम जो है वो भी 300 में आता है, तो वो एक्चुअली प्राइसेस फ्लक्चुएट होता रहता है हर एक पार्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे ओवरऑल जो सेविंग्स है आपका ये भी मैं स्क्रीन में दे दूंगा। अगर आप उतना खर्च कम करते हो या फिर उतना कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो पार्ट्स में जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया, तो वो भी अच्छे क्वालिटी के ही पार्ट्स होंगे अगर आप अच्छे से चूज करोगे तो यहाँ पे हमारा सेविंग्स हो जाता है 1590। अगर हम 4000 से इसको माइनस करेंगे तो 2500 अप्रोक्स आपका टोटल कॉस्ट होता है एक इंडियन साइकिल को मॉडिफाई करने के लिए। तो इतना मिनिमम है। अगर आप कम करना चाहते हो या फिर लो कॉस्ट में करना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, पर यही मेरा मिनिमम कॉस्ट है अगर आप एक इंडियन साइकिल को मॉडिफाई करना चाहते हो, क्योंकि इंडियन साइकिल को मॉडिफाई करने के लिए बहुत सारे पार्ट्स को चेंज करना होता है, इसलिए कॉस्ट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। और बहुत सारी ऐसी चीजें भी है जैसे कि स्टैंड हो जाता है, या फिर आप मडगार्ड्स नहीं भी लगा सकते हो क्योंकि ज्यादातर लोग मडगार्ड्स यूज नहीं करते हैं। आप पेडल्स भी चेंज नहीं कर सकते हो। तो ऐसे करने से आपका जो बजट है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है, मतलब ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाता है। और आप बजट पार्ट्स भी चूज कर सकते हो, इससे आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। तो ऐसे ही आप अपने पार्ट्स चूज कर कीजिए। और जो डिटेल वीडियो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको जाकर देख सकते हो कि कैसे आप उसको बना सकते हो। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तो यही था मेरा पूरा इंडियन साइकिल मॉडिफिकेशन कॉस्ट, और मैंने कैसे मॉडिफाई और मेरा ओवरऑल कॉस्ट कितना गया और आप कितने में इसको बना सकते हो। तो अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया तो लाइक का बटन जरूर दबा देना, और उसी के साथ मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना और घंटे का बटन जरूर दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको ऐसे कंटेंट्स और भी देखने हो तो कमेंट सेक्शन मुझे जरूर बताओ। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। और इसी के साथ इस वीडियो को यही पेंड करते तो दिस इज योर बॉय लोन राइडर एस साइनिंग आउट।